हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स लेकर आया हूं और इस टॉपिक से हमेशा 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है उसका नाम है एनिमल एंड देयर होम एंड देयर यंग्स वन। यानी देखिए, कहने का मतलब जैसे लाइन है, एक एनिमल है ना, ये कहाँ रहता है? लायन जो है ये कहाँ रहता है? सबको पता है, गुफा में रहता है। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में डेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह लायन के बच्चे को क्या कहते हैं? तो लायन का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? कब कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में। 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न पूछा गया था? जैसे पूछा गया था हिरन के बच्चे कहलाते हैं। यानी प्रश्न ऐसे था, द यंग वन ऑफ डियर। बताइए तो हिरन के बच्चे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए तो। 2020 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना गाइज, ये 2012 में भी पूछा गया था। यानी देखो, 2012 में पूछा गया था, उसके बाद 2020 में भी एक प्रश्न पूछ दिया था, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ना, क्वेश्चन रिपीट होता है। जल्दी से बताइए तो। ये बता दीजिएगा तो मैं आपको एक बहुत ही स्वीट सा गाना सुनाऊंगा। आज मदर्स डे है, सभी को मालूम है ना। तो एक मदर्स डे के ऊपर एक मैं सॉन्ग सुनाऊंगा आप लोग को। तो जल्दी से बताइए तो। द यंग वन ऑफ ए डियर, यानी हिरन के बच्चे क्या कहलाते हैं? बताइए। वेरी गुड, क्या कहलाते हैं? फॉन, है ना। FAWN, ठीक है। सब लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। हिरन के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फॉन कहलाते हैं। ये सब हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो चलिए एक गाना आप लोगों के लिए। बन के तेरा शाया मैं तुझको थाम लूं, उठते रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रख तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों से रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। थैंक्स ऑल। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है एनिमल, एक तरफ दिया हुआ है उनका घर जहाँ वो रहते हैं, और एक तरफ दिया हुआ है उनके बच्चे, है ना। जैसे लायन का मैं बताया अभी, लायन का घर क्या कहलाता है? डेन कहलाता है। यानी लायन जहाँ रहते हैं, हिंदी में तो गुफा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेन कहते हैं। और लायन के बच्चे क्या कहलाते हैं? कब कहलाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद करते हुए चलना है सबको, ठीक है। इसी तरह से दूसरा डॉग, ठीक है। तो डॉग जहाँ रहते हो वो कौन सी जगह होती है? कैनल। और डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं, ठीक है, सबको मालूम है। इसी तरह से कैट जहाँ रहती है उसे क्या कहते हैं? कैच कहते हैं, है ना। और इसी तरह कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन बोलते हो ना, ठीक है। आ रहा है ना समझ में सबको? देखिए, ये एक तरफ साउंड दिया हुआ है, तो साउंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी किस जानवर का क्या साउंड है, ये अभी तक आपकी परीक्षा में नहीं पूछा है। तो ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग आज की इस क्लास में केवल होम और उनके बच्चे, यानी जानवर तथा उनके रहने वाली जगह और उनके बच्चे, इस टॉपिक्स को हम लोग देख रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है शिप। तो शिप जहाँ रहते हैं वो स्थान क्या कहलाती है? तो पेन, ठीक है। क्या कहलाती है? पेन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और शिप के बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्ब, ठीक है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बुल। तो बुल जहाँ रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? कैटल शेड कहते हैं। और इसके बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, ठीक है। एलिफेंट जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जंगल, ठीक है। और एलिफेंट के बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो भी काफ कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसको भी काफ कहते हैं, ओके।
अब देखिए, अब नेक्स्ट है हैन। हैन का मतलब मुर्गी है ना। तो मुर्गी जहाँ रहती हैं, यानी जितने भी मुर्गियाँ हैं सब, वो जहाँ रहती हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, फार्म बोलते हो ना, मुर्गी फार्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूप बोलते हैं, ठीक है। तो मुर्गियाँ जहाँ रहती हैं वो स्थान क्या कहलाती है, कूप कहलाती है। और इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, चिक। हिंदी में आप लोग बोलते हो ना चूजा, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है गूज। तो गूज का मतलब क्या होता है, बतख, है ना। तो आप बताइए, बतख जहाँ रहती है उस स्थान को क्या कहते हैं, वाटर, यानी वाटर में ही बतख रहती है ना। और इनके बच्चे को क्या कहते हैं, गोसलिंग, ठीक है, याद रख लेना है। नेक्स्ट है डियर, और वीवीआई है, 3 से 4 बार प्रश्न, 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये डियर यानी हिरन। डायरेक्ट पूछ लेता है कि हिरन जहाँ रहती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, या फिर हिरन के बच्चे क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो बताइए, तो हिरन, हिरन जहाँ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रास लैंड्स, ठीक है, ग्रास लैंड्स कहते हैं। और हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, यानी द यंग वन ऑफ ए डियर क्या कहते हैं, फॉन, ठीक है, फॉन। याद कर लेना इसको, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फॉन कहते हैं इसको, वीवीआई में डाल देना, ओके। इसके बाद हॉर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्स जहाँ रहते हैं वो स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है, स्तबल। हिंदी में स्तबल बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ठीक है, स्तबल, ठीक है। और हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, फोल कहते हैं, फोल, ठीक है, FOAL, फोल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है काव। तो काव जहाँ रहती हैं, गाय जहाँ रहती है वो स्थान क्या कहलाती है, कैटल शेड, ठीक है। और काव के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हो आप लोग, बछड़ा कहते हो ना, काफ, हाँ। तो इसी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए बियर, है ना, यानी भालू। तो भालू जहाँ रहते हैं वो स्थान क्या कहलाती है, लार्ज फॉरेस्ट। और भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। इसी तरह कॉक, कॉक का मतलब मुर्गा होता है। तो भाई मुर्गा जहाँ रहते हैं वो पेन होता है ना। और इनके बच्चे क्या कहलाते हैं, चिक, यानी वही चूजा, ठीक है। अब देखिए बर्ड, ठीक है। तो बर्ड जहाँ रहते हैं वो स्थान क्या कहलाती है, नेस्ट, बोलते हो ना। नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला, है ना। और बर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेस्लिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मोंकी, तो मोंकी जहाँ रहते हैं वो स्थान क्या कहलाती है, ट्रीज, पेड़, है ना। और मोंकी के बच्चे को क्या कहते हैं, इन्फेंट, क्या कहते हैं जी, इन्फेंट, ओके। इसी तरह से अगला है पिग। पिग जहाँ रहते हैं वो स्थान क्या कहलाती है, स्टाई, ठीक है। और पिग के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पिगलेट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है रैबिट, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये भी, है ना। तो रैबिट यानी खरगोश। तो खरगोश जहाँ रहते हैं वो स्थान क्या कहलाती है, बताइए। तो खरगोश जहाँ रहते हैं वह स्थान जहाँ खरगोश रखे जाते हैं क्या कहलाती है, वो जगह बरो, BURROW, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो एक और ऑप्शन देता है हज, ये भी याद रख लेना है, ठीक है, बरो या हज, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो स्क्रीन पे, है ना। खरगोश जहाँ रखे जाते हैं वो स्थान क्या कहलाती है, बरो यानी हज, ओके। और इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो यंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बनी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा, अब है फिश। तो फिश कहाँ रहती है, सबको पता है, वाटर में। फिश के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्मॉल फिश कहलाते हैं। डोंकी, डोंकी कहाँ, गधे कहाँ रहते हैं, स्तबल में, है ना, स्तबल में रहते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, म्यूल कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है और लास्ट है गोट। गोट का बकरी होता है, गोट का मतलब क्या होता है, बकरी, इंपॉर्टेंट है ये भी, वीवीआई कर लो इसको, है ना। अब ये जो बकरी रहती है जहाँ वो स्थान क्या कहलाती है, पेन कहलाती है, ठीक है। और इनके जो यंग होते हैं, यंग्स वन, यानी इनके जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किड, ठीक है। तो गाइज आज की जो क्लास थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आप लोग इन सब को एक बार अच्छे से देख जाइएगा, रट लेना है सबको, क्योंकि देखिए काफ़ी क्वेश्चंस ये देखिए ये या तो इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछ लिया जाएगा या फिर जीके वाले सेक्शन में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये 2 सेक्शंस में से, मतलब 2 सब्जेक्ट में से ये किसी में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी बार इंग्लिश में जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के रूप में पूछ लेता है, जैसे मैं बताया था ना, दे देगा यहाँ पर द यंग वन, ऐसे दे देगा द यंग वन ऑफ ए डियर, है ना। यानी जो हिरन के बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अभी मैं बताया था फॉन, फॉन कहलाते हैं ना। या फिर यहाँ पे हिरन
की जगह काट देगा, यानी ये काट देगा डियर, यहाँ पे रैबिट कर देगा। तो बताइए खरगोश के बच्चे क्या कहलाते हैं, अभी मैं बताया था ना। तो इसी तरह से देखिए ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, आपको याद कर लेना है। तो चलिए आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।